मे बी नॉट टुडे बट वन डे आपके लिए इस्लाम एक पानी की तरह साफ और क्लियर आपके लिए होगा। बताना ये चाह रही हूँ कि ये जो पहली ही सूरत है, इसमें अल्लाह इतना अनश्योर है अपने ही हुज्जतों को, अपनी ही स्टेटमेंट्स को लेके कि समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई दुनिया को बनाने वाला कोई क्रिएटर है या फिर कोई थर्ड क्लास का बच्चा है, जो बस अपने अपने जो क्लासमेट को सिर्फ़ कुछ धमकियाँ सी देते जा रहा है। तो एक बात मेरे को ये इधर समझ में नहीं आती कि अल्लाह इतने सवाल क्यों पूछता है? मतलब इतनी कन्फ्यूज़न क्यों है अल्लाह को? द वन हू क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, जिसका दावा है कि इस दुनिया को मैंने बनाया, मैंने किया, मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो वो इतने सवाल क्यों पूछता है? क्या क्या वो श्योर नहीं है? अरे क्यों कर रहे हो ऐसा मत करो। क्योंकि अल्लाह कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो? वापस तो मेरे पास आना है ना। नाउ वी कम टू द फर्स्ट रेवोल्यूशन, द फर्स्ट सूरत। एंड the first revolution, the first ayat, the first chapter of Quran is Surat Al-Alaq, जो कि इस टाइम कुरान में 96 नंबर की सूरत है, जो इस टाइम हमारे पास है, जिसको हम पढ़ते हैं और जो काफ़ी मैं कहती हूँ कि 100 सालों से लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग अब इसे रेवोल्यूशन ऑर्डर में पढ़ेंगे, सारी स्टोरी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, हज़रत मोहम्मद के ऊपर जब फरिश्ता आता है, तो वो क्या कहता है? रिसाइट इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हू क्रिएटेड, अपने पालनहार के नाम से पढ़ जिसने तुझे पैदा किया। क्रिएटेड मैन फ्रॉम क्लिंगिंग सब्सटेंस, जिसने मनुष्य को रक्त के लोथड़े से पैदा किया। बाय द वे, ये पीपीटी मैंने बनाया है। मेरे बड़े प्यारे एक भाई हैं, उन्होंने सपोर्टर हैं, उन्होंने हेल्प की है, हम दोनों साथ में काम किया है। लेकिन यहाँ हर एक चीज़ जो है वो कुरान.com से ली गई है, इसमें कुछ भी अपने आप से नहीं बनाया गया है। हर चीज़ वेरीफाई की जा सकती है फ्रॉम द कुरान.com। ओके, नेक्स्ट। रिसाइट इन योर लॉर्ड इज़ द मोस्ट जनरस, पढ़ और तेरा पालनहार बड़ा दया वाला है। हमने 3 आयतें यहाँ पर पढ़ी हैं। अब नहीं, रुको, 2 और पढ़ते हैं। हू थॉट बाय द पेन, जिसने लेखनी के द्वारा उज्जवल सिखाया। थॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, इंसान को उसका जो ज्ञान दिया जिसको वह नहीं जानता। नाउ नो बट इंडीड, चलो जी बट तो नहीं है। नो इंडीड मैन ट्रांसग्रेस, वास्तव में इंसान जो है वो सरकशी करता है। ये अल्लाह कह रहे हैं अपनी आयत नंबर 6 में। इंसान जो है वो हमेशा सरकशी करता है, इसलिए वह स्वयं को निश्चिंत समझता है। वो अपने आप में, अल्लाह कहना चाह रहा है कि जो शख्स है, जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो अपने आप में, अपने आप पे बहुत भरोसा करता है एक तरह से, खुद को मतलब सेल्फ सफिशिएंट मानता है वो। क्यों मानता है? मानना नहीं चाहिए। इंडीड टू योर लॉर्ड इज द रिटर्न, निस्संदेह फिर तेरे पालनहार की ओर पलट कर जाना है। तो मतलब क्यों इतना गुरूर करते हो कि मैं हूँ, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास आई एम अ मैन, आई एम अ ह्यूमन, मेरे पास तो दिमाग है। अरे क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो। क्योंकि अल्लाह कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो? वापस तो मेरे पास आना है ना। हैव यू सीन द वन हू forbids?
क्या तुमने उसे देखा जो रोकता है? अ सर्वेंट व्हेन ही प्रेज़, एक भक्त को जब वह नमाज़ अदा करे। क्या तुमने मतलब क्या तुमने उन लोगों को देखा है जो किसी को नमाज़ अदा करने से रोके? हैव यू सीन इफ ही इज़ अपॉन कायरेंस, भला देखो तो यदि वह सीधे मार्ग पर हों, ठीक है? और एन्जॉइन्स राइचनेस, यह अल्लाह से डरने का आदेश देता हो कि कोई ऐसा हो जो तुम्हें अल्लाह से डराता हो। तुम्हें खुदा से, तुम्हें तुम्हारे क्रिएटर से कोई डराने वाला तुमने देखा है क्या अभी तक? हैव यू सीन इफ ही डिनाइज़ एंड टर्न्स अवे, और देखो तो यदि उसने झुठलाया तथा मुँह फेरा हो किसी शख्स ने खुदा से, डज़ ही डज़ ही नॉट नो दैट अल्लाह सीज़, क्या वह नहीं जानता कि अल्लाह उसे देख रहा है? तो एक बात मेरे को ये इधर समझ में नहीं आती कि अल्लाह इतने सवाल क्यों पूछता है? Allah was even in the beginning, even in the first chapter, was so confused. मतलब इतनी confusion क्यों है अल्लाह को? The one who created this universe, जिसका दावा है कि इस दुनिया को मैंने बनाया, मैंने किया, मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो वो इतने सवाल क्यों पूछता है? क्या क्या वो श्योर नहीं है? Is he is not really sure about his उसके जो अपने जो हुज्जतें हैं अल्लाह की, क्या वो अपनी हुज्जत पर एतबार नहीं है उन्हें? ख़ैर, आगे बढ़ते हैं। नो अ, if he does not desist, we will surely drag him by the forelock. निश्चय यदि वह नहीं रुकता, तो हम उसके माथे के उसको माथे के बल घसीटेंगे। तो जी जहन्नम की जो आज तक की चली आ रही खौफ है, वो यहीं से चल रही है। अल्लाह कहता है कि अगर आप नहीं मानोगे, वो लोग नहीं मानेंगे, जो काफ़िर हैं, जो मुशरिक हैं, ये ज़ाहिर-सी बात है, उन्हीं की बात हो रही है। तो क्या करेंगे? निश्चय यदि वे नहीं रुकता तो हम उसे माथे के बल घसीटेंगे, ठीक है? अ लाइंग सिनिंग फॉर लॉक, झूठे और पापी माथे के बल। अच्छा, जो रसूल को ना मानेगा, जो अल्लाह को ना मानेगा, उसका वो झूठा है और पापी है और उसको माथे के बल घसीटा जाएगा। तो वह अपनी सभा को बुला लें। Then let him call his associates. I mean यहाँ पर when I was first reading in the beginning, I was laughing. मुझे मुझे कसम से हँसी आ रही थी। इ किस ये ऐसे लग रहा है यहाँ पर अजीब-सा कि एक क्लासरूम है, वहाँ पर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की आपस में लड़ाई हो रही है। तो एक बच्चा दूसरे को बता रहा है, "क्या तुमने नहीं देखा कि उसने मेरे साथ ये किया? तुमने नहीं देखा उसने ये किया? अच्छा, तो तुम क्या ये बात नहीं मानते हो? तो चलो ठीक है, जाओ अपने पूरे ग्रुप को बुला के लाओ, मैं देख लूँगा तुझे।" आई मीन सीरियसली। एनी हाउ, हम भी नरक के फरिश्तों को बुलाएँगे। ओके। तो यहाँ पर आती है अल्लाह की पहली धमकी, तो हम भी नरक के फरिश्तों को बुलाएँगे। वी विल कॉल द एंजल ऑफ हेल, बाय द वे अल्लाह एक नहीं है। अल्लाह नहीं कह रहा कि मैं बुलाऊँगा, अल्लाह कह रहा है कि वी विल कॉल द एंजल्स ऑफ हेल। वी, हू? हू वी? मी एंड रसूल और हू? नो आइडिया। एनीवे आगे पता चलेगा। No, do not obey him, but prostrate and draw near. कदापि उसकी बात ना सुनो तथा सजदा करो, मेरे समीप हो जाओ। तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर अल्लाह कि उनकी बातें ना सुनो और मेरे समीप हो जाओ। बाय द वे ये जो है ये पहली सूरत आज यहाँ पर समाप्त होती है। इसकी 19 आयात हैं, लेकिन हम लोग आगे इसकी कुछ और स्टडी करेंगे। बताना ये चाह रही हूँ कि ये जो पहली ही सूरत है, इसमें अल्लाह इतना अनश्योर है अपने ही हुज्जतों को, अपनी ही स्टेटमेंट्स को लेके कि समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई दुनिया को बनाने वाला कोई क्रिएटर है या फिर कोई थर्ड क्लास का बच्चा है, जो बस अपने
अपने जो क्लासमेट को सिर्फ़ कुछ धमकियाँ सी देते जा रहा है। और दूसरी चीज़ क्योंकि ये मक्की आयातें हैं, अभी जो ये वाली सीरीज़ जो फर्स्ट है क्योंकि हमें रेवोल्यूशन ऑर्डर में चलना है तो व्हाट वी विल डू हमें पहले जो है सारी मक्की जो सूरतें हैं, उनको मुझे प्रेज़ेंट करना है, तो ये होंगी मीठी-मीठी आयतें, प्यारी-प्यारी आयतें, अच्छी-अच्छी चीज़ें। गेम शुरू होगी जहाँ से फिर मदनी इस्लाम शुरू होता है, तो टिल देन सब्र रखना। मैंने पहले भी बोला था कि अपना-अपना पेशेंस जो है वो बना के रखना, मे बी नॉट टुडे बट वन डे आपके लिए इस्लाम एक पानी की तरह साफ और क्लियर आपके लिए होगा। सो सारा जो पहले चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर मैंने टोटली आपके लिए रीड आउट कर दिया है। अब हम लोग इसकी जो बाकी की रहती आया आते हैं, वो उनका मैं तफ़सीर आपके लिए थोड़ा-थोड़ा पढ़ देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा क्लियर हो जाए कि ये सेम चीज़ है, वही बोला जा रहा है यहाँ पर। ये आयतें इनकी साइड पे लिखी हुई हैं। 6 की ये जो है हमने 5 तक पहले पढ़ी थी, अब ये 6 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे हम लोग। Allah informs that man is very pleased, most evil. अम, himself अच्छा ठीक है, ये हमने पढ़ ली थी। मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि इंसान अपने आप को बहुत सफिशिएंट समझता है और कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मीन टू से यही है, ठीक है? अ, श्योरली एंड योर लॉर्ड इज़ रिटर्न कि अगर ये जो दूसरी आयत में जब आता है कि आखिर में तो अल्लाह की तरफ ही तो हमें लौटना है, मीनिंग अनटू अल्लाह इज़ the final destination and return, and he will hold you accountable for your wealth as to who you are obtained it from and how did you spend it कि उस आयत की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो रही है कि आखिर तो आपने अल्लाह की तरफ ही वापस आना है, तो वहाँ पर आपको जो आपको बालों से माथे पर के पकड़ के आपको घसीटा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको अपने पैसे से, अपनी ज़िंदगी से बड़ी मोहब्बत है, उसका हिसाब फिर देना पड़ेगा। ओके। The meaning he does not resent from his discord and obstinacy. Meaning, indeed, we will make it extremely back on the day of judgment. तो ये उन्हीं के लिए बात हो रही है जो मैंने आपके पहले बताया जब मैं आयत पढ़ रही थी अ, कि जब आपको जो है अगर आप जो लोग जो हैं जो लोगों को खुदा की परस्तिश करने से जो रोकते हैं, ये बात याद रखना ये बात याद रखना कि ये चीज़ अल्लाह ने खुद बयान की है, जो किसी को अपने खुदा की परस्तिश करने से रोकते हैं, मीनिंग इंडीड द एक्सट्रीमली बैड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ये मैं आज आपको बोल रही हूँ याद रखना क्योंकि मैं ये बात आपको अ, थोड़ा-सा आगे जाके दोबारा बताने वाली हूँ। तो अल्लाह उनके साथ क्या करेगा? मीनिंग द फोरहेड अलाइंग सिनफुल फोरहेड। अच्छा ये जो ब्रैकेट्स में है वो मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि इसके साथ कोई लेना-देना नहीं है। मीनिंग द फोरहेड ऑफ अबू जहल इज़ लाइंग इन इट्स स्टेटमेंट एंड सिनफुल एक्शंस। ये उनके बारे में बात हो रही है जो झूठे हैं। Tribes, on the other words, let him call the order to seek help from them. तो यहाँ पर जब अल्लाह कह रहे हैं कि अगर वो रुकते नहीं हैं तो फिर ठीक है, फिर उनको अपना जो है अपने हुड को अपनी जो उनकी
जो उनका गैंग है ज़रा उनको बुला लेने दो, तो फिर हम देखते हैं, मैं उनको देख लूँगा, क्या करेंगे। अ, नाउ एनीवे ये ऑलमोस्ट जो इस सूरत की 19 आयत थी और उसका जो कंक्लूज़न था, वो ऑलमोस्ट जो है तफ़सीर में जो हमने इब्न कतीर की पढ़ी, बिगिनिंग में ही उसका सारा निचोड़ जो है सामने आता है और उस सूरत में कुछ ख़ास जो है वो आदेश अल्लाह के नहीं रहे और आगे जो है वो इसकी नेक्स्ट सूरत वो है अल कलम जो है नेक्स्ट सूरत जब अल्लाह एक कलम को हुक्म देता है कि अब तू लिख। अब बाकी की जो तफसीर है जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट सूरत में मैं प्रेज़ेंट करूँगी। हम लोग इसमें इसी तरीके से जाएँगे और आई कैन से मैं इस तरीके से इसको प्रेज़ेंट कर रही हूँ। आई होप कि आप सबको ऐसे पसंद आए, आपको अच्छा लगे कि ये ठीक तरीका है समझाने का या समझने का। अगर कुछ चेंजिंग अगर आपकी कुछ ओपिनियंस, कोई एडवाइसेज़ हों, तो वो भी आप लोग प्लीज़ शेयर करें। क्रिटिसाइज़ करना किसी को बुरी बात नहीं है और मैं खुश होके एक्सेप्ट करती हूँ कि जब तक आपको आपकी गलतियाँ कोई बताएगा नहीं, तो आप उन गलतियों में सुधार भी नहीं ला पाएँगे, तो इट्स नॉर्मल। तो ये चीज़ थी कि आज के लिए ये छोटी-सी ही सूरत थी, पहली सूरत थी। नेक्स्ट वीक से मैं ऐसे करूँगी कि 2 सूरतें अगर तो वो छोटी सूरतें हैं, तो उनको एक ही स्ट्रीम में कवर अप कर लिया करूँगी, ताकि हम लोग एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है मक्की इस्लाम से असल इस्लाम तक पहुँचे। बट द प्रॉब्लम इज़ जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, जब तक मक्की इस्लाम को नहीं देखेंगे और सीरत-ए-नबी को नहीं समझेंगे, तब तक हमें आगे की चीज़ें जो है वो अ, क्लियर नहीं होंगी। तो चलो, तो ठीक है गाइज़ मेरे ख़्याल से मैंने टाइम दिया सबको अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन होता है इसके ऊपर तो वो सवाल कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई ओपन द स्ट्रीम फॉर अ व्हाइल। अ, अदरवाइज़ अम, आज के लिए यही था। आपके सामने रेवोल्यूशन ऑर्डर में कुरान की पहली सूरत प्रेज़ेंट की है मैंने। आई होप कि आप सबको ये पसंद आई होगी और नेक्स्ट जो है हम लोग द सेकंड सूरत ऑफ कुरान अल कलम वो मैं उसकी सेकंड एपिसोड में आपको दिखाऊँगी और आई होप कि आप सबका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे, बना रहे और आप सब अपना ख़्याल रखिए बहुत सारा और खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपकी अपनी हकूक़ सीकर सच की तलाश में, अपने हक की तलाश में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।